हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर के आई हूँ, ये कहानी सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप सब लोग इस कहानी में अंत तक बने रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव रतनपुर की, जो 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट नेहा की है। नेहा के परिवार में मम्मी, पापा और 2 बड़े भाई और नेहा रहती थी। नेहा के पापा गांव के बहुत नामी रईस इज्जतदार ठाकुर थे और भाई हमेशा नेहा पर नजर रखते थे। नेहा पढ़ाई में तेज थी, उसके सपने बड़े थे। उसे किताबें पढ़ने और डांस सीखने का शौक था, पर घर वालों की नजर में ये सब लड़कियों के काम नहीं माने जाते थे। नेहा की एक सबसे अच्छी दोस्त थी रिया, जो लोअर कास्ट से आती थी। नेहा के पापा और भाई बार बार नेहा को यही समझाते थे कि उस रिया से दूर रहना और हाँ, दोस्ती बराबरी वालों से ही करनी चाहिए। पर नेहा का दिल यह सब ऊंच नीच भेदभाव मानने वाला नहीं था। उसके लिए दोस्ती और इंसानियत जात पात से बड़ी थी। नेहा कॉलेज आते जाते एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक अमन नाम के लड़के से हो जाती है, जो पेशे से लोहार की दुकान में काम करता था। पहली बार नेहा ने उसे सड़क के किनारे पर देखी थी और फिर धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गईं। पहले दोनों एक दूसरे से नाम पूछा, फिर हंसी मजाक, और फिर कुछ ही महीनों में दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। नेहा की सहेलियां जब इस राज से वाकिफ हुईं तो वह डर गई और कहने लगी, नेहा, तू पागल हो गई है। अमन लोअर कास्ट का है। तेरे पापा और भाई अगर यह सब जान गए तो तुझे और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नेहा बोली, लेकिन मैं प्यार में जात पात नहीं होती। मुझे अमन से प्यार है और मुझे बस उससे शादी करनी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसके बाद रिया कहती है, नेहा, तुम समझ नहीं रही हो, ये दुनिया इतनी आसानी से तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने देगी। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह धीरे धीरे चलता रहा। दोनों अपने दुनिया में बहुत खुश थे। फिर एक दिन ये राज घर वालों तक पहुंच गई। पड़ोस के एक आदमी ने देखा कि नेहा अमन के साथ हाथ में हाथ डाले एक होटल में बैठी है, और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। और जब नेहा घर पहुंचती है तो उसके पापा नेहा पर बरस पड़ते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। नेहा, तुझे शर्म नहीं आई? ठाकुर की बेटी होकर एक नीच जात लड़के के साथ इश्क लड़ाते हुए। नेहा अपने पापा की बात सुनकर रो पड़ी और फिर अपने पापा से बोली, पापा, अमन बुरा इंसान नहीं है, वो मेहनती है, नेक दिल है, मुझे उसकी जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पापा और भाई गुस्से में अंधे हो चुके थे। उन्होंने अमन को पकड़कर बेरहमी से पीटा। अमन जान बचाकर किसी तरह भाग निकला और फिर कुछ हफ्तों बाद नेहा ने हिम्मत जुटाकर अमन को फोन किया और बोली, अमन, अब और नहीं दूर रह सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझे इस गांव से दूर ले चलो, कहीं भी जहां हम इंसानों की तरह जी सकें। अमन पहले तो डरा हुआ था और फिर बोला, नेहा, ये आसान नहीं है। तुम्हारे पापा और भाई हमें ढूंढ निकालेंगे। लेकिन नेहा अपनी बात पर अड़ी रही और बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। एक रात नेहा ने अपने कपड़े एक बैग में रख लेती है और अपने आप से तय कर ली थी कि अमन उसे लेने आएगा, मगर किस्मत कुछ और चाहती थी। नेहा ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। तभी नेहा के पापा को शक हुआ तो वह दरवाजा तोड़ दिए तो देखा कि अंदर अमन मौजूद था। यह नजारा देखकर नेहा के पापा ने गुस्से में बंदूक उठा ली और गुस्से से चिल्लाने लगे और बोले, आज हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली इस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेहा हाथ जोड़कर रोती रही और बोली, पापा, अमन की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे बुलाया था, मैं इसे छोड़कर नहीं जी सकती। हमें जाने दीजिए पापा। लेकिन गुस्से में अंधे पापा ने ट्रिगर दबा दिया और गोली चल गई। गोली जाकर नेहा के सर में लगी और वह वहीं गिर गई और फिर नेहा की मौत हो गई। अमन ये सब देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी नेहा को मार दिया गया। गांव वालों ने अमन को कातिल कहकर पकड़वा दिया। पुलिस भी पहले तो ठाकुरों के दबाव में आ गई थी, मगर पूछताछ में धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। अमन बार बार कह रहा था, साहब, मैंने नहीं मारा उनकी बेटी को, मैं तो नेहा से प्यार करता था। भला मैं क्यों मारूंगा नेहा को? नेहा को तो उसके पापा ने गोली मारी है। आखिरकार खुद नेहा के पापा ने गुनाह कबूल किया
हाँ, मैंने ही गोली मारी थी अपनी बेटी को। मेरी बेटी ने कुल की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी। उसे सजा मिलनी ही थी। लेकिन गांव के लोग अब भी यही कहते रहे थे कि ठाकुर ने सही किया। उनके लिए बेटी का प्यार गुनाह था। लेकिन असली गुनाह किसका था? ये सवाल वहीं का वहीं रह गया। आज भी रतनपुर जैसे अनगिनत गांवों में जात पात, झूठी इज्जत और मान मर्यादा के नाम पर सैकड़ों नेहा और अमन अपनी जान गंवा देते हैं। तो क्या सच में दोस्तों इज्जत इंसान की जान से बड़ी होती है क्या? समाज कभी इस सोच से बाहर निकल पाएगा? ये सवाल हर नए कल से जवाब मांगते हैं। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? नेहा ने प्यार करके गलत किया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्प्लेंडिग स्टोरी में बने रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।